हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 12 सितंबर और हम लोग पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो आप सबको बताएंगे। तो क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। हाल हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये क्वेश्चन आज का नहीं है बच्चों, आपको पता है जून 2021 में ही संसद द्वारा इसे स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन अब जाके इसे मंजूरी दे दी गई है और ये देश है एल साल्वाडोर। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और एल साल्वाडोर की राजधानी है सैन साल्वाडोर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, जिनका नाम है नायब बुकेले। और कल आपको बताए थे क्यूबा के बारे में कि कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। अगला प्रश्न है, विजय रूपानी ने अपने पद से दिया इस्तीफा, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गुजरात। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री बन गए अपने पद से इस्तीफा देने वाले। इनसे पहले बी.एस. येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और उत्तराखंड में आपको पता ही है 2 मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत। अब बने हैं नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात यहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है नल सरोवर। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। और गुजरात के केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनी है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसके वास्तुकार हैं राम सुतार और ये साधु बेट द्वीप पे स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं, जिनको अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध पंजाब से है और ये 2012 में भाजपा में शामिल हुए थे। लालपुरा ने सिख दर्शन और इतिहास पर लगभग 14 किताबें लिखी हैं, जैसे 2-4 जान लीजिए। जैसे पहला है जपजी साहिब एक विचार, गुरबानी एक विचार और राज करेगा खालसा। ये सभी इनकी पुस्तक थी। तो ये तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो आपको बता दें अल्पसंख्यक मामलों के माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है? तो हैं आपके मुख्तार अब्बास नकवी। ये निर्लेप सिंह कौन है? तो ये आपको कल बताए थे कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है। और नमिता गोखले, इन्हें 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको पता है अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी हैं। और ये कौन है आपको पता है? 31 अक्टूबर 2019 को जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, के जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बने थे ये वही गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनका काम क्या है बच्चों? तो आपको बता दें एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा जो संस्थान है, उसके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने व्यवहार में
प्रतिनिधित्व करेंगे और पर्यावरण ऑडिट के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ऑडिट के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएंगे। और राधा कृष्ण माथुर तो ये लद्दाख के वर्तमान समय में प्रथम उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा अब एक गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे नए उपराज्यपाल बने हैं। और के वेणुगोपालन तो ये आपके अटॉर्नी जनरल हैं वर्तमान समय में, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 13। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली। आपको याद रखना है कि शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली में हुआ है और ये भारत तीसरी बार इसकी अध्यक्षता किया है। इससे पहले कब किया था? तो आपको बता दें, सबसे पहले 2012 में और दूसरी बार 2016 में और ये तीसरी बार था। और जब 2016 में हुआ था गोवा में, तो उस समय भी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने यह अध्यक्षता की थी। ये भी आपको याद रखना है। और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था और इसमें 5 देश आते हैं, आपको पता है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उदय भाटिया। उदय भाटिया दिल्ली में मिंट लाउंज के साथ फिल्म समीक्षक हैं और उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्जियन के साथ काम किया है। यह पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला से संबंधित है। एंजेलिना जोली एक अभिनेत्री है और आपको बताए थे इन्होंने नो योर राइट्स एंड क्लेम देम पुस्तक की रचना की थी। वीर संघवी इन्होंने ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक की रचना की थी। और अनुराधा राय द अर्थ स्पिनर पुस्तक इन्हीं द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड का विमोचन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर। और ये कौन है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और अभी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किए हुए हैं वहाँ के, बंडारू दत्तात्रेय जिनका नाम है। और हरियाणा में ही भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में। और हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा 9 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और ये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 2015 से इसको मनाया जाता है। उत्तराखंड, इसकी स्थापना आपको बता दें 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस समय वर्तमान समय इसके राज्यपाल अभी नए बने हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राजधानी है देहरादून, जो शीतकालीन राजधानी है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, जो 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला नेशनल पार्क
है। और नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजा जी, गोविंद पशु विहार, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है। और कुछ बातें उत्तराखंड से जान लीजिए। जैसे भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड में यह स्थापित किया गया है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, ये भी हल्द्वानी उत्तराखंड में यह स्थापित किया गया है। मास गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भी उत्तराखंड में यह स्थापित किया गया है। और दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। और भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में यह स्थापित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आइसलैंड ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए ये दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का स्थापना किया है। और ये प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक सोख लेगा। ये कैसे काम करेगा? तो ये हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। ये तकनीक क्यों लॉन्च की गई है? तो यह तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है। इसलिए आइसलैंड सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। और आइसलैंड यहाँ की राजधानी है रेकजाविक, मुद्रा है क्रोना। और आइसलैंड आपको पता है कि यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ऐसे देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान ने प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड स्टैक यनफिनी लॉन्च करने के लिए फिशेरो के साथ साझेदारी की है। तो इसे आप याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कल का देख लीजिए। जैसे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि बने हैं। और नागालैंड के राज्यपाल जो आर.एन. रवि थे, उनका कार्यभार अब जगदीश मुखी संभालेंगे, जो असम के राज्यपाल हैं। तेरा आपका आज का सेशन क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।